कहता मेरी मुस्कुराहटों में मेरे गम की दास्तां है, मेरी मुस्कुराहटों में मेरे गम की दास्तां है, मैं जुनूं में हंस रहा हूं मुझे शादमा न समझो। नाजरीन, हमारी महफिल में एक दोस्त, अगरचे वो शायर नहीं है लेकिन अदब नवाज ज़रूर है, आज के मेहमान ज़ी वक़ार भी हैं। इस शेर के साथ कि एक अरसे से जानते हैं मुझे, एक अरसे से जानते हैं मुझे, मेरे अखलाक से भी वाकिफ हैं, मैं किसी से हसद नहीं रखता, लोग फिर भी मेरे मुखालिफ हैं। मेरी मुराद मोहम्मद अशरफ खुरवानी साहब से है कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं और आज की महफिल के हवाले से अपने तासुरात पेश करें। मोहम्मद अशरफ साहब सुना भी सकते हैं, पाबंदी नहीं है, लेकिन कैद भी नहीं कर सकते। मोहतरम अख्तर साहब मेरे दोस्त भी हैं, जमशीद साहब हैं, सिद्दीकी साहब हैं, हमारे फरीद साहब हैं, मंजूर साहब हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, मतलूब साहब, ताक साहब, बाकी माजिदुल्लाह साहब हैं, हमीदुल्लाह साहब हैं, बाकी हमारे साथी हैं, अभी गमगीन साहब ने, बाकी लोगों ने इतनी अच्छी शायरी सुनाई। और ये लफ्ज़ों का जादू जो है ये हमें हकीकत में अपनी रूह के साथ मिलाता है और हमें एहसास दिलाता है कि हम सच में अशरफुल मखलूक़ात हैं। मुझे शरफ़ मिला, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसे लोगों के साथ यहाँ पे इस वक्त मुलाकात करने का मौका मिला और यहाँ पे लुत्फ़ अंदोज़ होने का जो मुझे शरफ़ बख्शा है, मैं इसके लिए मुंतज़मीन से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसी महफ़िलें हमेशा चलती रहें और इंसानियत को वो दर्स दें जो वो भूल चुके हैं। बहरहाल आज के दौर में अलमिया ये है कि हम जिस कल्चर को प्रोजेक्ट करते हैं या जिस कल्चर को लोगों को दिखाते हैं वो हमारा कल्चर है ही नहीं। हम आज नाच गाना बॉलीवुड के वो डांसेस दिखाते हैं और ऐसी महफ़िलें बहुत कम होती हैं और नापैद हो गई हैं जहाँ पे सिस्टम जिस चीज़ को प्रोजेक्ट करता है वो हमें उन चीज़ों से बहुत दूर ले जाता है जो इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो इंसानियत को इंसानियत के जो है उसके इंसानियत का जो उसका उरूज है वहाँ तक ले जाती, वो चीज़ें आज की दौर में नापैद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी महफ़िलें जो हैं बहुत रूह परवर होती हैं, इंसान को जो है इंसानियत का दर्स देती हैं और इन लफ्ज़ों से जो इतने खूबसूरत अंदाज से ये पेश करते हैं तो हमें एक अलग सी दुनिया में ले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी महफ़िलें होनी चाहिए। मैं मुआज़रत ख्वाह हूँ कि मैं देर से पहुँचा। ऐसी महफ़िल में इंसान जो है रूह और दिल से बोलता है, ऐसी महफ़िलों में इंसान वो बंदिशें तोड़ देता है, तो कहीं न कहीं हम लोग जो हैं मजबूर रहते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ऐसी महफ़िलें हों। मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा इसी पैमाने का एक मुशायरा जो है एक बड़े पैमाने पे हूँ जहाँ पे सारे लोग जो है ज़िला के मदऊ हूँ। शोरा हजरात तो खैर मदऊ होने ही चाहिए पूरे ज़िला से, बाहर से भी। तो टाउन हॉल, कम्युनिटी हॉल या जैसे भी हम अपने फंक्शन बड़े बड़े करते हैं वहाँ पे मैं चाहूँगा सर, मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि आप जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं वहाँ पे भी करें। हमारी तरफ से, हमारे महकमे की तरफ से भी हम कोशिश करेंगे साथ देने की। मैं पर्सनली भी अगर आपका ऐसा कोई होता है तो मैं अपनी ज़ाती तनख्वाह से 10,000 तक जो है कंट्रीब्यूट करने की जो है वादा करता हूँ। तो बाकी जो अगर इस महकमे में रहा तो जो सरकारी तौर पे मेरे वसातत में होगा मैं ज़रूर करूँगा, या फिर अगर मैं यहाँ पे रहा तो, या फिर अगर नहीं भी रहा जो भी मेरे वसत में होगा मैं वो ज़रूर करूँगा। मैं फिर से एक बार आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस गुस्ताखी के लिए कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ माफ़ी भी चाहता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ऊंचे ख्यालात के लोग बैठे हुए हैं जिनके सामने मुझे बोलने में भी हिचकिचाहट होती है और बोलना भी नहीं चाहिए। तो मैं ये जो है लुत्फ़ जो है इसको रोकने के लिए भी मुआज़रत ख्वाह हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। शुक्रिया, वस्सलाम। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर मुशायरे हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती, मोहब्बत, अमन और इंसान दोस्ती को बढ़ावा देने में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। आपसे जो भी हो सके हम चाहेंगे गुलाम मोहम्मद कल्चरल सोसाइटी की वसातत से यहाँ रियासी सतह और इवन के कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद हो।
جس میں آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات بھی کر سکتے ہیں. کئی ادب نواز دوست ساتھی ایڈمنسٹریشن میں موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے امن، محبت، بھائی چارے اور انسان دوستی کو بڑھاوا دیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اردو تہذیب اور بالخصوص اردو شاعری، کشمیری شاعری کسی بھی زبان میں ہو، ہندی میں ہو، اردو میں ہو، کشمیری میں ہو، سراجی میں ہو، وہ اپنی محبت، اپنی امن اور چونکہ شاعری دل کی آواز ہے اور دل جب بات کرتا ہے یہ محبت کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، انسان دوستی کی بات کرتا ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ اس تجویز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ایڈمنسٹریشن میں شیئر کریں اور آنے والے وقت میں ایک اچھا خاصا سرکاری سطح پر یہاں بڑے مشاعرے کا انعقاد ہو. بہت بہت شکریہ. میں ایوان صدارت کی طرف آتا ہوں. ایک ایسا نام فہرست میں موجود ہے اور ایسی شخصیت اس محفل کا حصہ ہے. میں آپ کو بتا دوں کچھ مہینے قبل جب شعبہ اردو جموں یونیورسٹی میں مشاعرے کا انعقاد ہوا، اس مشاعرے کی نظامت کا فعال نامہ بھی میرے نام نکلا تھا. اور وہاں اس شاعر کو جب اس نے اپنا کلام پڑھا تو شعبہ اردو کی ایڈمنسٹریشن اور اساتذہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آج محسوس ہوا کہ اگر آج کے عہد کو ریسرچ کا حصہ بنانا ہو تو وہ سہیل صدیقی کا کلام ہے، جس کے آج ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی اس کے کلام میں آگے جا کے ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال کلام اس پائے کا ہے جس پہ ریسرچ ہو سکتی ہے. تو اس شعر کے ساتھ کہ مجھے روشن ضمیری کا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن سہیل صاحب مجھے روشن ضمیری کا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن کسی کے دل میں کتنا پیار ہے پہچان جاتا ہوں. کوئی اسلوب مجھ کو قید کے رکھ نہیں سکتا، کوئی اسلوب مجھ کو قید کر کے رکھ نہیں سکتا. ببولا ہوں سبھی سمتوں کی وسعت آزماتا ہوں. زوردار تالیوں کے ساتھ سہیل صدیقی مائک پر تشریف لائے.